कह रहे हैं ये क्यों नहीं आप ये क्यों नहीं बता रहे, होने क्या लगा है, मतलब क्यों गंदम ले, रीजन भी तो बताया ना, जब होगा क्या अभी से ही, ये आज हम बात कर रहे हैं, आज पहला ज़लज़ले का झटका आपने ले लिया, तो आपको नहीं समझ आ रही आगे क्या होने वाला है। ये अभी आप लोगों को अच्छा यार फलक साहब सीधी सी बात है, डेट देना है, ऐसे ही लोग वेट कर रहे हैं। ये डेट क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं उसामा अली खान साहब, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। नाजरीन, दुनिया भर में आप देख रहे हैं कि इस टाइम जंगों का समाज चल रहा है। यमन ने हमला किया इसराइल पर, अमेरिका पर, क्योंकि जो इसराइल का साथ दे रहा है इस टाइम वो यमन का भी दुश्मन बन गया है। उसामा अली खान साहब की अगर मैं बात करूं तो इनकी ये कैलकुलेशन थी कि आप जंगें देखेंगे, आप चीज़ों को स्टोर कर लें, इस तरह की ये बातें करते थे, क्योंकि ये मामला कशीदगी की तरफ जाएंगे, मामला ख़राब होंगे। 20 जनवरी आखिर क्या होने जा रहा है 20 जनवरी को? अगर हम मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल पर देखते हैं तो उसामा अली खान साहब मुख्तलिफ चैनल्स पर ये बयान दे रहे होते हैं कि जी 20 जनवरी को आप लोग खाना जो है वो स्टोर कर लें, टैंकियाँ अपनी जो है वो पानी की सेव कर लें। आखिर क्या होने वाला है? क्या क़यामत के मामलात हैं? ये क्या है? ये जो लोग हमें कमेंट्स में कहते हैं कि जी ये जितने एस्ट्रोलॉजर हैं सब डरा रहे हैं, ये सारी बातें हम उसामा अली खान साहब से पूछेंगे। या आखिर 20 जनवरी के बाद ऐसा तूफ़ान क्या आने वाला है, या क़यामत आने वाली है, क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। अच्छा उसामा भाई, ये बताएं कि सबसे पहले तो कि ये सब क्या है 20 जनवरी? आपसे एक चीज़ शुरू हुई 20 जनवरी, उसके बाद बहुत से मैंने चैनल्स पर देखा जी कि आप लोग कह रहे हैं कि आप डरा रहे हैं लोगों को कि 20 जनवरी के बाद मामला दुनिया एक तरफ से चेंज होगी, मतलब जंगें बढ़ेंगी। ये सब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। एक्चुअली 20 जनवरी तो मैंने सिर्फ ये चेक करने के लिए किया था कि कितने एस्ट्रोलॉजर और कितने आपके जो लोग हैं वो मुझे फॉलो कर रहे हैं। हालांकि 20 जनवरी की सच कोई इस तरीके से उस डेट की कोई अहमियत या अफादियत नहीं है। वो सिर्फ कुछ MNAs या MPs को रिकमेंड किया था मैंने कि इस तक ख़र्चा ना करें, इसके बाद ख़र्चा शुरू करें। अगर इलेक्शन पेंडिंग होना हुआ तो आपको 20 से वो कई इसमें 20 मेरे मुंह से निकला, कहीं मैंने 25 भी कहा, 20 से 25 के दरमियान कि क्लैरिटी आ जाएगी कि होना है कि नहीं होना। तो आप ऐसे करोड़ों के पोस्टर बैनर बनवाएं या कैंपेनें करें और पैसे ज़ाया हो जाएं। अच्छा। तो वो 20 से 25 के दरमियान तो मैंने इनके लिए ये डेट दी। अच्छा। और वो एक जैसे कहते हैं ना कि खुली डेट है। ठीक है। उससे पहले ये भी आप मतलब सब कुछ देखना था, तो मैंने एक खुला फिगर दे दिया और उससे ये सारी मार्केट टेस्ट हो गई आपकी कि जो ट्रक की जिन्होंने गाड़ियां पीछे लगाई हुई थी वो सारी पता चल गई। एस्ट्रोलॉजिकली अगर कोई डेट पॉसिबल थी तो वो तो देखें, जो जैसे ये यूरेनस ने अपनी जगह चेंज की, वो 7 को चेंज की, 7 जनवरी को। उसके बाद एक तब्दीली, मार्स ने अब अपनी डिग्रीज बदलनी है। पहले गरूब था जिस वजह से आपको याद होगा आपने मैचों की जब की थी, मैंने कहा टीम में अच्छा परफॉर्म, बाबर आजम कप्तानी से जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि ये जो टीमें जैसे कहते हैं ना कि वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगी, अनएक्सपेक्टेड ये सारे मामलात होंगे। मार्स भी आप, हाँ जी, मार्स भी आप। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि ये जो जंग शुरू हो रही है, ये जंग अब इस पूरे खित्ते में फैलेगी। चलें, आपके नाज़रीन को, अब आपने इतने सारे सवाल किए तो एक एक को हम उसको मीट कर देते हैं। जंग पूरे खित्ते में आएगी, हाँ जी बिल्कुल कहा। उस दिन जब आपने प्रोग्राम किया, नाजरीन आपके जाके पीछे देख सकते हैं जो इसराइल के हवाले से आपने किया हुआ प्रोग्राम, उसमें हमने पूरा नक्शा पहले ही खींचा हुआ है। हाँ जी। जिसमें हमने बताया ईरान आएगा, शाम आएगा, रशिया आएगा, ये सारे एक पूरा खित्ता, और हम भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और ये पूरा खित्ता इस जंग में चला जाएगा। पाकिस्तान भी? हाँ जी, पाकिस्तान भी। उस दिन मैंने जब ये कहा था तो उस दिन मेरा ख्याल है 5वां दिन था आपके इसको हमले को हमास ने जो किया हुआ था, वो 5 था या 3 दिन बाद या 5-6 दिन बाद। आज कितने दिन गुजर गए हैं और जंग किस हालत में? आज आप भी कह रहे हैं कि ये तो जी यमन भी आ गया, ये तो जी अब बल्कि आज वो जो मैं आपको बताऊं लेटेस्ट जो न्यूज़ है, गज़ा ने भी मतलब हमला किया इसराइल के ऊपर और उनके काफ़ी मतलब फौजी हज़ारों की तादाद में जो है उनको मतलब माजूर कर दिया। मतलब इस तरह तक हद तक जंग जो है वो बाहर हम देख रहे हैं। ये वजह क्या है? एस्ट्रोलॉजी को आप किस नज़र से देखते हैं? ये सारे दुनिया पर जो बैड इफेक्ट्स पड़ रहे हैं।
हाँ, ये बताते हैं हम इसको आगे। पहले आपकी ये पूरी एक उसका जो 20 जनवरी का शो, और फिर जिन्होंने क्लिप्स निकाले, फिर जिन्होंने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ने पीछे गाड़ियाँ लगा दी 20 जनवरी, हालांकि वो तो मेरी मतलब एक खुली डेट थी वो, क्योंकि असल में तो ये हुआ कि पिछले 6 माह में जबकि मैंने डेट्स देनी शुरू की और डेट सच होने लगी, तो एस्ट्रोलॉजर्स के लिए थोड़ी सी ज़िंदगी टफ हो गई। अच्छा, टिकटॉक पे भी समा भाई, मैं यहाँ पे थोड़ी बात काट रहा हूँ। टिकटॉक पे भी एक शख्स है जो इस बात पे कर रहा है कि जितने एस्ट्रोलॉजर हैं ये सब मन घड़क बातें कर रहे हैं। 20 जनवरी जो है ना, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मतलब कि ऐसा होगा जी, आसमान पे कुछ चीज़, बादल फटेंगे, बस इतनी सी बात होगी, ये सारे कहेंगे वाह जी मैंने कहा था ना। तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखें, ये तो एक पाकिस्तान में क्योंकि एस्ट्रोलॉजी पे ज़्यादा काम नहीं हुआ और लोग ज़्यादा इसको समझते नहीं हैं, और इसमें क्योंकि काम करने वालों ने तो बहुत अच्छा, बड़े बड़े नामी गिरामी आपके सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं थी और लोग उन तक पहुँचे नहीं। और उन्होंने भी उस तरह से, जैसे अब आप लोगों ने ये सारा सिलसिला शुरू किया, सियासत पे बात करनी शुरू की एस्ट्रोलॉजी को लेके, तो लोगों को अवेयरनेस हुई है, वरना इससे पहले लोग इतना जानते ही नहीं। तो फिर जाहिल की बात का जवाब क्या देना जो मतलब उसको जानता नहीं है या वो नहीं है। और मैं तो फिर आपको पता है कि मैं तो कहता होता हूँ कि इतना ही कोई जो जिसको यकीन ना हो एस्ट्रोलॉजी पे, फिर दे डेट और इजाज़त भी दे, इधर ही हम उसके लिए प्रोग्राम करें और उसका सारा कुछ खोल लें, जो अच्छा। भी है। वो फिर हमारी मर्जी होगी कि हम कितने गुस्से में हैं, उस हद तक खोलेंगे जहाँ तक हमने खोलना है। हमारी जो लेकिन उसकी बात ये है कि जो लोग जानते नहीं है, कुछ नहीं करते, कोई भी मतलब इस कौम की मतलब उसका तो मालूमात का जो आलम है वो तो वैसे ही मैं समझता हूँ कि आई डोंट नो कि इनको तो अभी 2 सवाल इनसे पूछ लो तो इनके मालूमाती ज़ख़ीरे या इनकी औकात पता चल जाती है। मिसाल के तौर पे आपसे ही मैं सवाल करूँ कि आप का क्या अकीदा है कि खुदा हरकत करता है, कि लामहदूद है, या कोई जिस्म रखता है, खुदा जिस्म रखता है, नहीं रखता, कोई हरकत करता है? नहीं। तो फिर ये रिवायतें महसूस आपकी फीलिंग्स में खुदा है। बस मतलब आप 2 बातों को डिनाई कर गए हैं ना। ये आप जिस पाकिस्तानी से भी पूछेंगे, जिस तौहीद परस्त से भी पूछेंगे, वो भी यही कहेगा कि जी बिल्कुल खुदा हरकत से आ रही, और इसी तरीके से वो तो लामहदूद है, अलमाइटी है, बेपनाह, मतलब उस पे तो हम उसको तो किसी पैमाने में बात नहीं कर सकते, या हरकत उससे मतलब हम जोड़ नहीं सकते। तो फिर इनसे पूछें कि ये तहज्जुद के वक्त जो रिवायतें हैं कि खुदा पहले आसमान पे आके पूछता है कि हाँ जी बताओ, तो ये शिरक है या तौहीद के ऐन मुताबिक ये रिवायतें? और ये बड़े तौहीद परस्त जो अकायद रखने के हामिल अफराद हैं, ये उनका कैलिबर है। ये है पाकिस्तान और ये है ये नेशन, कि इनको तो जो सबसे ज़्यादा तौहीद पे बात करने वाला, मेरा चैलेंज है आपके प्रोग्राम में, ये जो सबसे ज़्यादा तौहीद के दाई हैं पाकिस्तान में, जो भी स्कूल ऑफ थॉट, वो बताए कि वो इस हदीस का क्या करता है, इसको किधर लगाता है, लगाए किसी साइड पे। ये मेंटल लेवल है। जिनको अब तक तौहीद ना समझ आई, जिनकी ज़िंदगियों में इनको पता चलना था भी एस्ट्रोलॉजी क्या है, फलानी ये चीज़ तो क्या एक है। फीलिंग की बात है ना कि नहीं, it's पहले not about आसमान feeling। पे जो बात की जाती है हमारे शारक के करीब, भाई एक फीलिंग है, आप फील करते हैं। मोहब्बत का भी अकीदा नहीं, होता है नहीं, ना, बात फिर कि मैं इतना प्यार करता हूँ, खुदा मेरे यहाँ शारक के करीब है। नहीं, नहीं, फिर ऐसे फिर मुंह ऊपर क्यों उठाते हैं दुआ के लिए? तो ये हर जगह पे है ना अल्लाह, फिर ऊपर क्यों उठाते हैं? हर जगह पे है, हर नहीं, जगह। हर जगह का जवाब तो नहीं हुआ ये। मैं पूछ रहा हूँ कि फिर मुंह आप ऊपर क्यों करते हैं? अगर शारक के नज़दीक है तो फिर यूं करके इससे मांगे ना, फिर आप यूं ऊपर करके क्यों मांग रहे होते हैं जनाब? उसका भी मैं जवाब फिर अगले प्रोग्राम में दूंगा। चले, मैं दूंगा जवाब कि ऊपर ठीक क्यों है। करते हैं, लेकिन आपके प्रोग्राम में किसी में है तो वो बताए ऊपर चले, क्यों मैं करते चाहूँगा नाज़रीन कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं। बस मेरे लिहाज से जो इतना मेरा नॉलेज है कि हम फील करते हैं अल्लाह हैं। मियाँ को हर फिर जगह पे। अंदर ही अंदर आंखें बंद करके किया करें, बस फिर यूं ना उठाया करें ना हाथ, मुंह ऊपर ना उठाया करें, या अल्लाह यूं करके ना किया करें, ज़रूरत ही नहीं है। और ये आम अमूमी रवैये हैं। बाकी बात रहेगी कि जो 20 जनवरी की डेट थी उसकी मैंने हकीकत बता दी आपको, कोई 20-20 एवं असल तो ये अभी से ही, ये आज हम बात कर रहे हैं, आज पहला ज़लज़ले का झटका आपने ले लिया है, अभी और सियासी झटके भी लेने हैं आपने। अभी आपकी सियासत, अभी आपकी मैनेजमेंट, अभी आपका पूरा सिस्टम, अभी आपके बॉर्डर्स, अभी आपकी हर तरफ से ये सब आपको शुरू हो जाएगा नज़र आना।
और वो हकीकत खुल जाएगी जिस पे मैं कहता था कि जी इलेक्शन डिले हो जाएंगे इन्हीं ये दिनों तो में। सियासत पे बात हो गई, मैं ओवरऑल जानना चाह रहा हूँ मैं कि अब इसी पॉइंट्स को मैं क्लियर करता जा रहा हूँ कि जो 20 जनवरी थी, अब आपको हकीकत समझ आ गई क्यों डेट थी। अच्छा, अब आ जाएं कि खिता पूरा आपकी जंग की लपेट में, उसमें कोई इबहम नहीं है, उसमें अगर आप कहें कि कोई इबहम वाली बात है, नहीं। अब आ जाएं कि अगर आपका खिता पूरा जंग में चला गया, आपको पता है आपकी इकॉनमी आज किधर है, ठीक है, डॉलर और वर्सेस रुपये की कदर ऐसे ही अच्छा, अब अगर मैंने ये कह दिया कि भाई आप लोग जो गंदम और ये चीज़ें स्टोर कर लें, आपको कह दिए, किसी को भी कह दिए, डेफिनेटली क्राइसिस ईयर है यार। आज 4,000 की लेनी मुश्किल है तो कल को 8,000 की लेनी पड़ेगी, तब तो अगर लेके रखी होगी तो काम आ जाएगी। ये तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं हो जाएगी आपकी नज़र में? तो फिर उड़ा के परे करें, रखा ही ना करें गंदम। वो फिर भी एक तो पे गलत है ना, नहीं इस्लाम में तो सुन लें। ज़ख़ीरा। हाँ जी, मैं वही बताने लगूँ, यही आपको जो इस्लाम पता है। हज़रत यूसुफ को ख्वाब आया था, 7 भैंसें, 7 गोशे, सारा, और फिर किया क्या था, स्टोर। कितने सालों के लिए? 7 सालों के लिए। क्यों? क्योंकि 7 साल कैद था। आप बताएं, आपको तो मैंने 1 साल देव का कह दिया है कि भाई अगर गंदम लेनी है ले लो। अच्छा फिर चलो अच्छा, गंदम का कह रहे हैं, ये क्यों नहीं आप ये क्यों नहीं बता रहे, होने क्या लगा है, मतलब क्यों गंदम ले, रीज़न भी तो बताया ना, जब आप होगा क्या? देखें, जब पूरा एरिया आपको पता ही नहीं, असल में मुझे तो अब ये लग रहा है कि आप लोगों को आइडिया ही नहीं कि जब जंगें खित्ते में शुरू हो जाती हैं, आपकी रसद के मसले आएंगे, आपकी सप्लाईज नहीं पहुंचेंगी, आपको तेल नहीं पहुंचेगा, आपके बिजली घरों को तेल चाहिए, आप पता नहीं कौन कौन सी सप्लाईज हिट हो सकती हैं जो आपकी बैरूनी डिपेंडेंट होंगी। जब वो हिट हो गई तो आप लोगों की सबसे पहले तो ये जो चल रहा है सारा कुछ, ये इस पे वो ऑयल पे चलता है कुछ आपके बिजली घर। अच्छा, तो फिर सबसे पहले बिजली ना हुई तो खंबे किधर से और नेट किधर से, और ये सारी कहानियाँ। अब आ जाए कि भाई बताने का मकसद सिर्फ गंदम नहीं है, चना भी महंगा होना है, दाल भी महंगी होनी है, और जनाब के पास नौकरी भी नहीं होनी। तो आज में अगर 1 महीने की तनख्वाह से आपने ये सारा एक बैकअप प्लान कर लिया तो क्या जाने लगा है। और ये गंदम जब लोग तो जानते हैं, जब 1800 की थी तब भी कहा था कि ये 4500 को जाके टच मारेगी, जाके उसने किया। अब भी बात यह है कि भाई आज अगर जैसी निकलती है 4-5 हज़ार की, मतलब उसमें आप लोग करते हैं, ये खजूरें खुश्क ले लें, चीज़ें ले लें, जैसे ही खित्ते में अनरेस्ट आया, आप लोगों की कमाइयाँ वो जैसे कहते हैं एक्सपोर्ट से होती हैं। मतलब आप एक्सपोर्ट करते हैं कुछ तो मुल्क में पैसा आता है। जब रसद के रास्ते ही मसदूद होंगे, जंग में होंगे, चलो पाकिस्तान जंग में नहीं है लेकिन पूरा रास्ता जंग में है, जिधर से जहाज बैरी गुजरने हैं, जिधर से एयरलाइनें गुजरनी, मिसाल दे रहा हूँ। तो मैक्सिमम तिजारत तो समंदर के ज़रिए होती है। समंदर में तो यमनियों ने सारे बैरी जहाज़ मारने शुरू किए हुए हैं, और अमेरिका ने जैसे ही प्लान किया, यूके आया, ये सारे आए, यमनियों ने तो नहीं रास्ता देना उधर से, ठीक है। अब बताएं कि आपको जब वहाँ से सप्लाईज के आपके एक्सपोर्ट भी रुक गई। अब आपने अगर कुछ बनाने के लिए अमेरिका से मंगवाया हुआ है वो भी रुक गया, अमेरिका का जहाज़ तो नहीं गुजरने लगा। अब खैर ठीक है। अब मुझे बताएं कि आपके जब घर में कमाई के जो ज़राए डॉलर लाने के और भेजने के जो भी थे वो बंद हो गए। अब मुल्क कहाँ खड़ा होगा? अब आपकी जो कदर है अब आएगी एक्चुअल उस पर, जो बार्टर सिस्टम की बेसिक पे हम जाने पे मजबूर हो जाएंगे। रुपया तो आपने पहले ही बहुत छापा हुआ, IMF के आप लोग मोहताज हैं, किस्त आ जाए तो आप लोगों को में जान आती है कुछ दिन के लिए सिस्टम में। ऊपर से कोई हम डिसिप्लिन नेशन नहीं है, कोई मैनेज सिस्टम नहीं है। अब मुझे बताएं कि जनाब जब आपसे 4,000 वाली गंदम अनअफोर्डेबल है, या इस टाइम पे जो खजूर है मेरा ख्याल है 200 हुआ करती थी, अब तो मेरा ख्याल है कुछ 600-800 शायद होगी खजूर का। रेट से बेहतर है, हम एस्ट्रोलॉजी पे बात करते हैं ना। नहीं तो वो नहीं, आपको ये लग रहा है ना, मैं सिर्फ समझाने की, आपने कहा ना कि जी हम क्यों जमा करें, मैं सिर्फ वो बताने की रीज़न बता रहा हूँ कि भाई इस सब के जब आप स्टोरेज उसमें जाते हैं, ये जब आपकी कैपेसिटी से बाहर चले जाने हैं, ज़राए आमने आपके ख़त्म हो जाने हैं, तो ये अब आपके लिए ज़रूरी है कि 2024 में क्या चला जाएगा अगर आप ये कर लेंगे। अच्छा। तीसरी बात अब मैं उसकी बताता हूँ कि क्यों ये बात टिल्ट हुई, ये किसने घुमाई। वो ये थी, मैंने ये एक रिवायत थी अहले बैत के यहाँ, इसका मतवातर ज़िक्र है, तज़किरा है कि एक वक्त आएगा कि आपको 11 माह के लिए महसूर होना पड़ेगा। दुनिया में कुछ ऐसा होगा कि आप घरों से नहीं निकल सकेंगे, 11 माह का राशन लेके घरों में कैद हो जाना।
अब जब कोरोना आया तो मुझे लगा कहीं ये वो तो नहीं, क्योंकि कोरोना से पहले तो हम नहीं सोच सकते थे ऐसी आइसोलेशन। उस वक्त तो ये रिवायत भी कोरोना से पहले मुझे नहीं थी, समझ नहीं आ सकती थी, कैसे घर से ही ना निकलना। कोरोना ने थोड़ा सा स्केच दे दिया, फिर मुझे लगा कि नहीं ये वो उतना टाइट तो हम नहीं अंदर हुए घरों के। हाँ, कुछ एरियाज यूरोप यूके के लोग तो बाहर ही नहीं निकलते थे, उन्होंने तो रस्सियाँ लगाई थी, लेकिन वो हो गया। लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये 11 माह वाला टाइम अभी अपकमिंग किसी बीमारी किसी मौके पे अभी आना है। अच्छा, जो टाइम आना है अभी। हाँ, ये आना है, क्योंकि अहले बैत के यहाँ जिस तरीके से इसको बयान किया गया, मुझे ये लगता है कि उसमें हम दरवाजे से बाहर वाकई नहीं जा सकेंगे। अच्छा, कोई ऐसी सिचुएशन होगी जैसे कोरोना में भी देखा मतलब कोई वबा देख रहे हैं आप? हाँ, कोई ऐसी वबा होगी जिसके नतीजे में ये होगा। अब होना क्या है कि पहले जंगें हैं। जंगें खत्म कब होंगी? 31 में, 2031 में। 2031 में। अच्छा। और इतनी मतलब देखें, एक बार भी फलक साहब बात समझे आप लोग क्यों नहीं समझ रहे कि इस सदी की जंगों का भी कोई कोटा था। और पिछली सदी में लोगों ने जंगें देखी, सबने ब्लड शेड देखा। अगले दिन मैं कोई एक साइंसदान की सुन रहा था, उसने कहा कि ये तो जी खिता जो पाकिस्तान का इतना सा है ना, वो खिता तो इधर तो कुछ हुआ ही नहीं। सिकंदर आजम यूं गुजर गया, उसने गुजार दिया, हलाकू को कहीं और से गुजार दिया, सारे इधर उधर से गुजूर के, तो उसको वो भूल ही गए हैं कि भाई इस खिते में जो अहमद शाह अब्दाली के अटैक्स और वो आगे तक गया, या जो इधर का ब्लड शेड, या सिखों के साथ सिखों का पहले कत्लेआम और फिर सिखों की रिटेलिएशन दोनों, प्लस कश्मीरियों का खून, फिर बंगालियों का खून, फिर आपकी अपनी फिरोजपुर से माइग्रेशन के टाइम पे ब्लड शेड। उसने तो भाई इस खिते को ऐसा दूध का धुला कर दिया कि इधर तो बकरी नहीं मरी जैसे कभी। तो वो उसका ये बयान था कि इस खिते को कुछ नहीं होने लगा, बाकी दुनिया में जंगें चलेंगी, इधर नहीं चलेंगी। ठीक है। हालांकि ये तो हमने अभी 47 में अपनी उसमें देखा कि अगर हम जंग अजीम में नहीं थे तो हम भी यहाँ सारी मतलब उसका पार्ट थे। तो ये एक हकीकत है जिस पे ये सारी डिफरेंट लोगों ने उसके क्लिप्स निकाल के ये सब कर लिया। मुझे बस ये बताएं कि आपने क्या पानी की टैंकी स्टोर कर लें? नहीं, पानी की टैंकी का नहीं कहा, मैंने कहा कि नलके लगा लें। अच्छा। ताकि बिजली ना भी हुई तो आप कम से कम पानी से ना बैठे रहें। नलके तो मेरे से हर घर में ही आजकल। हाँ, हैंड पंप होने चाहिए। अच्छा। हाँ, हैंड पंप होने चाहिए, क्योंकि देखें इलेक्ट्रिसिटी का फुकदान, अभी सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग की क्या तुक है भाई, बड़ी खपत है बिजली की, क्या बताएं। गर्मियों में तो समझ आती थी कि जी ज़्यादा बिजली चाहिए, अब सर्दियों में ये हाल हो रहा है, तो आपको नहीं समझ आ रही आगे क्या होने वाला है। ये अभी आप लोगों को अच्छा यार फलक साहब, सीधी सी बात है, डेट देना है, ऐसे ही लोग वेट कर रहे हैं। ये डेट क्या है, ये आप जिधर आज हम बात कर रहे हैं, ये कितने दिन रह गए, ये जनवरी के अंदर ही सारी नक्शे खुलने लगने हैं। फरवरी मैक्सिमम पीक पे जाएगा, मार्च, और ये आप पहली सीढ़ी पे आज पाँव रख लिए, पहला जलजला पहली सीढ़ी, ये इंडिकेशन ऐसे बढ़ती आपको 3 महीने में सारे पते लग जाएंगे। आप बल्कि चौथे महीने में आपका इंटरव्यू नहीं कर रहा हूँ, ये कहना चाह रहे हैं। मुझे तो लग रहा है फरवरी में भी बड़ी मुश्किल है, नेट के चक्कर होंगे, आप कहेंगे कि उसामा साहब नेट ही नहीं है तो क्या करना है। एक यही छाड़ दो कम हमारे तो वाले भी हो गए, टैंकी भी इन्होंने खराब कर दी, नलके भी तो हार दिए। अच्छा, ये काम के पीछे भी पड़े। अच्छा, ईमानदारी से बताना, अब मेरे पास कुछ चीज़ है भी, मैं सर पे वो जैसे हमारे एक वो था, वो खुद ही चूम के ना ऐसे रख देता था कि भाई अब भाई मैंने जैसे कुरान रख दिया। अब सही, मैंने आपको इंटरनेट के बारे में मुतला किया था या नहीं किया था? बहुत नहीं कहा था, बिल्कुल। ठीक है, अब आज की डेट में इंटरनेट स्पीड आपकी हिट नहीं हुई महसूस हो रही? छत पे जाओ तो बड़ी अच्छी स्पीड आती है। ये अभी नीचे का ख़त्म हुई है, फिर छत पे भी नहीं आनी। वीडियोस जितनी भी हैं पहले ही अपलोड करके, सारे यूट्यूबर, सारे टिकटॉक पहले ही अपलोड कर दें, प्राइवेट कर दें, जैसे कहते हैं बाद में नहीं हो सकती। लोग कह रहे होंगे पता नहीं ये उसामा साहब बहुत सताए हुए हैं। नहीं, मैं कोई सताया बताया नहीं हूँ, मैं तो बहुत मज़े में हूँ, बल्कि अभी शुक्र अल्लाह का कि आज तो बड़ा फ्रेश हूँ, क्योंकि हमने ही काम आना है आप लोगों के, हमारे ही टाइम है आगे, जब ये सारे हालात किसी को समझ ही नहीं आने कि इनका करें क्या, बल्कि आपके प्रोग्राम के टॉपिक ही बदल जाएंगे। किस पे हो जाएंगे? आज लाइट नहीं आ रही आज लाइट नहीं आ रही, आज फलाने ग्राउंड में लाइव शो के लिए फलक ऑफिशियल के लिए उधर तशरीफ़ लाएं।
और बगैर स्पीकर के। हमें भाई आपने तो लगता है पाकिस्तान से ना सारे झाड़ू ख़त्म कर देने हैं, वाइपर ख़त्म कर देने हैं, नलके कहने हैं वो लगवा लें, दूसरा हैंडपंप वाले लगा लें, छत आपकी होनी नहीं चाहिए, टैंकी आपकी जो है उसमें सुराख होना चाहिए। मतलब मुझे लगता है इस तरह की दुनिया आप एक बनाना चाह रहे हैं। बहरहाल ये ज़रूर है कि फलक ऑफिशियल मुझे ऐसा लगता है कि किसी ग्राउंड के अंदर बैठा किसी दरख्त के नीचे ऐसे ही हमसे मतलब वो लकड़ी का ये होगा, असली माइक नहीं होगा। नहीं इस पे वो वबा होगी ना, तो मैं वाइपर लगा के ना माइक पे आ गया ऐसे हाँ, तो बस कुछ ऐसा ही नकली सा करके अवाम सामने भी जिसने शो देखना है उधर आ जाए, बस ये होगा। असल बात यह है कि हम, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, बड़ी सवेयर कंडीशन है और हम ऐसी उसको मजाक में मतलब उसमें एज ए वो यही हमारी पाकिस्तानी रवैया है ना कि हम उसमें ले गए। हालांकि ये सूरत हाल जब आप गुज़रे तो इससे पहले आप नहीं गुजरे कभी भी। कोई बचाव का रास्ता? आयतुल कुर्सियाँ पढ़ें, सदक़ात दें, अच्छा रवैया इख्तियार करें, अल्लाह ताला से तौबा करें और अपने आप को किसी कारआमद बनाएं सिस्टम लोगों में। के माइंड में आएगा कि कौन सी 20 जनवरी के बाद देख रहे हैं यार फेब में देख रहे हैं, ये क्लियर कर दें। देखें 20 तो मैंने आपको सियासत का आपने कहा था ना, वो लेकिन तो वो एक आगे मैंने फेब वैसे ही में, 20 दे दी उन्होंने, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। लेकिन फेब का तो बताया ना, फेब में ये मामला तो होंगे, ये तो अभी कोई डेट हो गई, ये तो अभी शुरू हो गया 2024 में। आप ये सब देखेंगे जो सबका है, आपकी अवामी अनरेस्ट, शोर शराबा, अफ़गानिस्तान से टाक पाक, ये वो पूरा ख़ित्ता, इकॉनमिक क्राइसिस, जिसको अल्लाह ताला ने बसीरत दी है, जिसको अल्लाह ताला ने फजल करना है, उसको मेरी आवाज़ उसके कानों तक मेरा जो पैगाम था वो पहुंच गया। लोग उसको भांप लेंगे, ये मदद का तरीका है खुदा का। फरिश्ते नहीं उतरते होते, आप हम ही सबब बनते होते हैं। और आपका जैसे चैनल है तो चलो लाखों लोग इससे मतलब जैसे कहते हैं फ़ायदा उठाएंगे, बल्कि इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आगे आने वाले दिनों में हम और भी फलक साहब के साथ इस मुतल्लिक आप लोगों को प्रिकॉशनरी मेजर्स देंगे, क्योंकि आज तो अभी मजाक लग रही हैं बातें। हम अब नेक्स्ट इस टॉपिक पे इस तरह से प्रोग्राम तब करेंगे जब आप लोगों को पूरी अकल आई होगी और आप लोगों को ना खुद, जब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हाँ अब तो लग रहा है, जैसे अभी तक नहीं लग रहा, अब तो लग रहा है। जब इनको लगेगा तब इनको कदर होगी कि अब हम जो बोल रहे हैं वो सीरियस होकर उसको सुनना भी है और सदका जारिया समझ के एक दूसरे को अलर्ट करना है और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। नाजरीन, सामा साहब का अपना एक अंदाज़ है, स्टाइल है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करने का, लेकिन देखते हैं कि 20 जनवरी के बाद आखिर होने क्या जा रहा है, ये होगा क्या। ये जो बाकी जितने लोग हैं ये सब समझ रहे हैं डराने का बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ, ऐसा नहीं है। ये एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन का इल्म है। ये 2024 के हवाले से पहले भी बड़ी बातें सुनी थी, लेकिन देखते हैं कि ऊँट अब किस करवट जाता है और होता क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा, या मेरा अल्लाह जानता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ये जस्ट एक कैलकुलेशन का इल्म है, हतमी फ़ैसला मेरे प्यारे रब का है। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सामा अली साहब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।